मैं ये सब लिख रहा हूँ, पर मुझे खुद नहीं पता कि इससे कौन पढ़ेगा या पढ़ भी पाएगा या नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सुनने के बाद इंसान की नींद छीन लेता है। कहानी नहीं है, वो जहर है जो धीरे धीरे मेरी रगों में अब भी दौड़ रहा है। तो चलिए सुनते हैं आज की यह दिल दहला देने वाली कहानी मेरे इस आधी रात कहानियाँ YouTube चैनल पर। और अगर पसंद आई तो स्टोरी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं हूँ सागर। मैं जिस गांव में रहता था उसका नाम था भैरवपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ जंगल और बीच में कुछ बिखरे हुए घर। गांव वालों की जुबान पर एक ही डर था, काला साधक, वह तांत्रिक जो रात को जिंदा नहीं छोड़ता। लोग कहते थे वो इंसान नहीं है, उसका शरीर सूखा, काला और आंखें धसी हुई। उसके झोपड़े से रात में अजीब आवाज़ें आती, चीखें, कराहे और कभी कभी हड्डियों के टूटने की खटाखट। गांव वाले उसे काला कहते थे। उसका असली नाम किसी को याद नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि उसने अपने ही परिवार को बलि चढ़ा दिया था और उसी खून से उसने अपने लिए कोई शैतानी दरवाज़ा खोल लिया था। मैंने कभी उसे देखने की कोशिश नहीं की थी, पर एक रात मैंने उसे देखा। चांद नहीं था, पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। मैं अपने घर के पीछे वाले कुएं से पानी भर रहा था, तभी पीछे से एक कर कर की आवाज़ आई। मैंने पलटकर देखा, दूर जंगल की तरफ एक परछाई हिल रही थी। वो धीरे धीरे झुककर ज़मीन खोद रही थी। उसके हाथ में कोई हड्डी जैसी चीज़ थी जिससे वो मिट्टी को खुरच रहा था। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, पर तभी उस परछाई ने अपना चेहरा उठाया और कसम से कहता हूँ उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं, लाल, गाढ़ा लाल, जैसे ताज़ा खून। अगली सुबह गांव में खबर फैली, गांव का ही एक लड़का राहुल गायब हो गया है। लोग उसे खोजते रहे पर कोई निशान नहीं मिला। तीसरे दिन उसकी लाश मिली, नदी किनारे। आधा शरीर सड़ा हुआ था, मगर आंखें किसी ने निकाल ली थी और जीभ भी नहीं थी। गांव वाले कांप उठे। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, काला तांत्रिक। मेरी गलती, मुझे उस रात की याद आई, वो जो मैंने जंगल में देखा था। शायद वो उसी लड़के की लाश खोद रहा था, पर मेरी गलती ये थी कि मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं। और उसी रात मेरा पीछा शुरू हो गया। जब मैं अपने कमरे में लेटा था, रात का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा। खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। धीरे धीरे परछाई हिली। मैंने डरते डरते खिड़की खोली और वहाँ कुछ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, मगर तभी पीछे दरवाजे पर धक धक कोई बहुत धीमे दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैं जम गया। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा था। मैंने उसे उठाया और उस पर ताज़ा खून लगा था। उस दिन से समझ गया, काला अब मुझे देख चुका है और एक बार अगर उसकी नज़र किसी पर पड़ जाए तो वो इंसान कभी जिंदा नहीं बचता। उस रात दरवाजे पर पड़ी हड्डी उठाने की गलती मैंने कर दी थी, तभी से सब बदल गया। अब वो मेरे पीछे था और उसका खेल शुरू हो चुका था। दूसरी ही रात गांव के किनारे से चीख सुनाई दी, इतनी तीखी कि पूरा गांव दहशत में कांप गया। हम सब दौड़कर पहुंचे। गांव की बुजुर्ग औरत शिवानी काकी, उसका शरीर पूरा उल्टा लटका था। एक पेड़ से हाथ पैर मोड़ दिए गए थे, जैसे हड्डियां तोड़कर गलत जगह लगा दी हों। चेहरे पर सिर्फ खून ही खून। और सबसे डरावनी बात, उसकी छाती पर काले कोयले से बने तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। गांव वाले सिसक रहे थे, लेकिन मैं चुप था, क्योंकि मुझे लग रहा था अब अगला नंबर मेरा है, मेरा सपना या हकीकत। उस रात मुझे नींद नहीं आई, पर आंख बंद होते ही मैंने देखा। मैं एक अंधेरे कमरे में खड़ा हूँ। चारों तरफ इंसानी खोपड़ियाँ सजी हुई है, दीवारों से खून टपक रहा है। बीच में बैठा है वो काला तांत्रिक। उसकी हड्डी जैसी उंगलियाँ ज़मीन पर अजीब आकृतियाँ बना रही थीं और उसके होंठ फटे हुए थे। फिर भी वो कुछ बड़बड़ा रहा था। आत्मा, खून, बलि। अचानक उसने अपना सिर उठाया और मुझे घूरा।
उसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी थीं और उसके होठों से खून टपक रहा था कि मेरे कान फट गए। और उसने कहा, अब तू मेरा है। मैं चीखते हुए उठ बैठा, पसीने में भीगा हुआ, पर कमरे में अंधेरे के बीच वो चिन्ह, वही जो औरत की छाती पर थे, अब मेरी दीवार पर बने हुए थे। अगले दिन से मेरे घर में अजीब चीज़ें होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलते, खिड़की के बाहर कोई चलता हुआ दिखता, पर जाते ही गंध आती सड़े हुए मांस की। कभी किसी की धीमी हंसी सुनाई देती, जैसे कोई मेरे कान के बहुत पास फुसफुसा रहा हो। और सबसे भयानक, आईने में मैं खुद को नहीं देख पाता। वहाँ सिर्फ वो खड़ा होता, काला, सूखा और खून से लथपथ। जंगल की और गांव वाले अब मुझसे भी दूर भागने लगे थे। शायद उन्हें भी लग रहा था कि मैं अगली बलि हूँ, लेकिन मैंने ठान लिया, उसका सच देखने जाना ही होगा। मैं अंधेरे में अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में गाढ़ा धुआं फैला था और दूर एक टूटी झोपड़ी से लाल रोशनी झलक रही थी। जैसे ही मैं पास गया, मेरे पैरों के नीचे खून फैला हुआ था। मैं कांपते हुए अंदर झांकने लगा। झोपड़ी के अंदर का दृश्य मेरी सांसें रोक गया। चारों तरफ इंसानी हड्डियों से बने ढांचे खड़े थे, कुछ अधजली लाशें जिनकी आंखें अब भी खुली थीं, और बीच में काला तांत्रिक बैठा था। उसके सामने गांव के 2 लोग बंधे पड़े थे। वो कांप रहे थे, रो रहे थे, पर तांत्रिक उनके ऊपर झुका और उनकी छाती पर चाकू चलाने लगा। खून फव्वारे की तरह छिटका और वो उसे अपने मुंह से पी रहा था। उसकी आंखें और चमक उठी, उसका चेहरा और काला हो गया, और उसकी आवाज़ जैसे 100 लोगों की चीख एक साथ हो। और खून चाहिए। उसने मुझे देख लिया। मैं पीछे हटने ही वाला था, पर तभी उसकी गर्दन अचानक मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में धंस गईं और वो मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। उसने अपने खून से लथपथ हाथ से इशारा किया और मुझे सुनाई दिया, आज रात तू मेरी आखिरी बलि बनेगा। मैं भागता रहा, पर उसकी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही है और मुझे पता है, कहीं भी जाऊं अब बचना नामुमकिन है। उस रात मैं भागते भागते पूरे जंगल से बाहर आना चाहा, लेकिन हर रास्ता, हर मोड़ मुझे उसी झोपड़ी के पास वापस ले आता, जैसे पूरा जंगल उसके कब्जे में हो। आसमान अचानक लाल हो गया, पेड़ हिलने लगे, जैसे उनकी शाखाएं हाथ बनकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। जमीन से धुआं उठ रहा था और उसमें जलते हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे, सैकड़ों चेहरों की चीखें, जैसे वो सब लोग जिन्हें तांत्रिक ने बलि चढ़ाया था। और तभी झोपड़ी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। अंदर लाल रोशनी और ज़्यादा तेज़ हो गई। असली रूप वो बैठा था, पर अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर लंबा और विकृत हो गया था, चमड़ी काली, हड्डियां बाहर निकली हुई। उसकी पीठ से सड़े हुए मांस की तरह पंख उगाए थे और उसकी जीभ इतनी लंबी कि ज़मीन तक लटक रही थी, जिस पर खून टपक रहा था। वो गरजा, सदियों से मैं इंतज़ार कर रहा था, और अब तू मेरी आखिरी बलि बनेगा। उसने अपनी हड्डी जैसी उंगलियों से ज़मीन पर एक बड़ा काला चक्र बनाया। चारों तरफ इंसानी खोपड़ियाँ रख दी, जो अपने आप हंसने लगी, और मुझे खींचकर उस चक्र के बीच में पटक दिया। मेरे हाथ पांव जैसे जकड़ गए थे। मैं चिल्लाया, तड़पा, पर कोई आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। उसने खंजर उठाया। खंजर पर ताज़ा खून टपक रहा था और वो मंत्र बड़बड़ाने लगा, जिनसे हवा और भारी होती जा रही थी। आखिरी पल मेरी सांसें टूट रही थी, और अचानक मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, गांव के बाकी लोग भी उसी झोपड़ी के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे खाली, जैसे सब उसकी कठपुतली बन चुके हो। वो मुझे घूर रहे थे और एक साथ चिल्लाए, बलि बलि बलि। तांत्रिक ने खंजर मेरी छाती पर रख दिया। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसने कहा, तेरे खून से मैं अमर हो जाऊंगा। खंजर नीचे उतरा। मेरी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, पर उस चीख के बाद
कुछ भी सुनाई नहीं दिया, बस इतना याद है, आखिरी बार जब मैंने अपनी आंखें खोली मैंने खुद को उस चक्र के अंदर देखा, पर अब मैं इंसान नहीं था, मैं भी वही बन चुका था, उसकी अंधेरी सेना का हिस्सा। और मेरी आंखें अब लाल जल रही थी। अब्बा, अगली बलि तेरी होगी।